नमस्कार दोस्तों। अब हम भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था से प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? ए 1, बी 2, सी 4, डी 3। जिसका सही उत्तर है बी 2। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप में महान प्रवास का अंत कितने वर्ष में हुआ? ए 1 सदी, बी 2 सदी, सी 3 सदी, डी 4 सदी। जिसका सही उत्तर है डी 4 सदी। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 500 और 50, बी 500 400 और 50, सी 500 और 60, डी 450 और 50। इसका सही उत्तर है सी 500 से 60। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 500, बी 550, सी 600, डी 700। जिसका सही उत्तर है ए 500। पांचवा क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस में बड़े देशों द्वारा वीटो पावर का निर्णय किस समझौते में किया गया? ए ताशकंद सम्मेलन, बी डम्बॉर्ट ऑक्स सम्मेलन, सी याल्टा सम्मेलन, डी मास्को सम्मेलन। जिसका सही उत्तर है बी डम्बॉर्ट ऑक्स सम्मेलन। छठा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जिसका सही उत्तर है डी राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सातवां क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। जिसका सही उत्तर है सी 12। आठवां क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या है? ए क्षेत्रफल, बी जनसंख्या, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी जनसंख्या। नौवां क्वेश्चन है, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन हटा सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। जिसका सही उत्तर है बी राष्ट्रपति। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय लोकपाल ओम्बड्समैन का पर्यवाची है जो किन देश में है? ए स्कैंडिनेवियाई देश, बी नॉर्डिक देश, सी बेलेक्स देश, डी G20 देश। इसका सही उत्तर है ए स्कैंडिनेवियाई देश। 11वां क्वेश्चन है, एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव व्यय की ऊपरी सीमा क्या है? ए 25 लाख रुपये, बी 70 लाख रुपये, सी 90 लाख रुपये, डी 1 करोड़ रुपये। जिसका सही उत्तर है बी 70 लाख रुपये। 12वां क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई? ए 2000, बी 2002, सी 2004, डी 2005। इसका सही उत्तर है बी 2002। 13वां क्वेश्चन है, पहले भाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ए के मुंशी, बी वी रेख खेर, सी MC छागला, डी कालेकर। इसका सही उत्तर है बी जी खेर। 14वां क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण भारत में किसके अंतर्गत आता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी DPSP, डी 1 और 2 दोनों। जिसका सही उत्तर है डी 1 और 2 दोनों। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए भाग 9 पंचायतों जबकि भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। पंद्रहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए भाग 9 पंचायतों जबकि भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, बी भाग 9 नगर पालिकाओं जबकि भाग 9A पंचायतों से संबंधित है, सी दोनों सही है, डी दोनों सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ए भाग 9 पंचायतों जबकि भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समिति पिछड़ों वर्गों से संबंधित है? ए राज मन्नार समिति, बी सरकारिया समिति, सी काका कालेकर समिति, डी रंगराजन समिति। जिसका सही उत्तर है सी काका कालेकर समिति।
17वां क्वेश्चन है, सर एडविन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ए भारत सरकार अधिनियम 1835, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर है सी भारत सरकार अधिनियम 1919। 18वां क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के सदस्य नहीं थे? ए प्रक्रिया के नियमों पर समिति, बी राष्ट्रीय ध्वज पर कार्यवाहक समिति, सी संचालन समिति, डी ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति। जिसका सही उत्तर है डी ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति। 19वां क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट के निदेशालय की स्थापना करने वाला भारत में पहला राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। जिसका सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। 20वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किसका वेतन आयकर से मुक्त है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सभी मंत्री, डी लोकसभा स्पीकर। जिसका सही उत्तर है ए राष्ट्रपति। 21वां क्वेश्चन है, दिल्ली को मेट्रोपोलिटन काउंसिल से विधानसभा का दर्जा कब मिला? ए 1990, बी 1992, सी 1993, डी 1994। जिसका सही उत्तर है बी 1992। 22वां क्वेश्चन है, पारिवारिक न्यायालय को कौन तैयार करता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार, सी उच्चतम न्यायालय, डी उच्च न्यायालय। जिसका सही उत्तर है बी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार। 23वां क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष से रेल बजट और आम बजट अलग अलग पेश किया जाना शुरू हुआ था? ए 1920, बी 1922, सी 1924, डी 1926। जिसका सही उत्तर है सी 1924। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 5, बी अनुच्छेद 6, सी अनुच्छेद 7, डी अनुच्छेद 8। जिसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 5। 25वां क्वेश्चन है, दल बल विरोधी अधिनियम किस प्रधानमंत्री के समय पारित हुआ? ए पीवी नरसिम्हा राव, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी राजीव गांधी, डी इंदिरा कुमार गुजराल। जिसका सही उत्तर है सी राजीव गांधी। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत तर्कसंगतता का परीक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 16। जिसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 14। 27वां क्वेश्चन है, PRIA स्पॉट किससे संबंधित है? ए सार्वजनिक संबंध व्यवस्था, बी सार्वजनिक औद्योगिक लेखा, सी पंचायती राज संस्थान, डी सार्वजनिक निजी साझेदारी। जिसका सही आंसर है सी पंचायती राज संस्थान। 28वां क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 12, 19, बी अनुच्छेद 19, 21, सी अनुच्छेद 22, 23, डी अनुच्छेद 25, 28। जिसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 25, 28। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा से मिलान सही नहीं है? ए स्पेन की राष्ट्रीय विधायी सभा कोर्टे, बी नॉर्वे की संसद स्टोटरिंग, सी डेनमार्क की संसद फॉल्केटिंग, डी ये सभी सही है। जिसका सही उत्तर है डी ये सभी सही है। 30वां क्वेश्चन है, खासी और गारो किस प्रदेश के अधिकतर भाग में बोली जाती है? ए मध्य प्रदेश, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। जिसका सही उत्तर है सी मेघालय। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या पंचायती राज संस्थान नहीं है? ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी ग्राम कचहरी समिति, डी पंचायत समिति। जिसका सही आंसर है सी ग्राम सहकारी समिति। 32वां क्वेश्चन है, विभिन्न वर्षों में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या पर ध्यान दीजिए। पहला 1952 में 14 भाषाएं, दूसरा 1970 में 17 भाषाएं, तीसरा 1996 में 22 भाषाएं। इनमें कौन सा मिलान सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी 1, 2 और 3। जिसका सही उत्तर है ए केवल 1। 33वां क्वेश्चन है, हिंदी में भारत की आधिकारिक भाषा की स्थिति को प्राप्त करने में उनके प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक रूप से याद किया जाता है? ए महावीर त्यागी, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी जयप्रकाश नारायण, डी भगवान दास। जिसका सही उत्तर है बी पुरुषोत्तम दास टंडन। 34वां क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ए भाग 9, बी भाग 9 और भाग 9A, सी भाग 9A और 4A, डी भाग 9A। जिसका सही उत्तर है बी भाग 9 और
9A। 35वां क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रक्रिया पर निम्नलिखित कदमों पर ध्यान दीजिए। पहला, रेलवे समेत विभिन्न मंत्रालय और विभागों के अनुदान की मांग संबंधित अस्थायी समितियों द्वारा विचार की जाती है। दूसरा, बजट के व्यापक रूप से अंतर्निहित सिद्धांतों और नीतियों पर चर्चा की जाती है। तीसरा, लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। चौथा, बजट में सदन में बजट पेश किया जाता है। इसका सही क्रम क्या है? ए 1 2 3 4, बी 1 2 3 1 2 4 3, सी 4 2 1 3, डी 3 1 4 2। जिसका सही क्रम है सी 4 2 1 3। 36वां क्वेश्चन है, संथानम समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित कार्यालय में कौन से साल भारत में स्थापित किया गया था? ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, सी विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, डी खादी ग्राम उद्योग आयोग। जिसका सही आंसर है ए केंद्रीय सतर्कता आयोग। 37वां क्वेश्चन है, आर्थिक योजना किस सूची में आती है? ए केंद्र सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी समवर्ती सूची। 38वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे? ए के सुंदरम, बी टी स्वामीनाथन, सी के त्रिवेदी, डी एस वर्मा। जिसका सही उत्तर है डी एस वर्मा। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? ए ग्राम सभा, बी 3 स्तरीय प्रणाली, सी राज्य चुनाव आयोग, डी राज्य योजना आयोग। जिसका सही उत्तर है डी राज्य योजना आयोग। 40वां क्वेश्चन है, देश में न्यायिक प्रणाली की एक बड़ी विफलता परीक्षण के तहत मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने में इनकी अप्रभावी रही है। कौन सा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से एक है जो न्याय को तेज करने का अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। जिसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 21। 41वां क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? ए बॉम्बे, बी इलाहाबाद, सी कोलकाता, डी मद्रास। जिसका सही उत्तर है डी मद्रास। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर फैसला करता है? ए प्रस्ताव द्वारा भारत को संसद, बी चुनाव आयोग, सी संसद की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति, डी चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। जिसका सही उत्तर है डी चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। तैंतालीसवां क्वेश्चन है, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण भारतीय संसद द्वारा कानून के माध्यम से स्थापित किया गया है। दूसरा, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सेवाओं से संबंधित मामले में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तीसरा, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास न्यायालय मार्शल से संबंधित मामले में मूल क्षेत्राधिकार है। इनमें से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी सभी सही है। जिसका सही उत्तर है ए केवल 1। चौवालीसवां क्वेश्चन है, देश में न्यायिक प्रणाली की एक बड़ी विफलता परीक्षण के तहत मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने में इसकी प्रभावी रही है। कौन सा से के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से एक है जो न्याय को तेज करने का अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22। जिसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 21। 45वां क्वेश्चन है, सेरिवुस इलाफल हंगुल किस प्रदेश का राजकीय पशु है? ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। जिसका सही उत्तर जम्मू कश्मीर। 46वां क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्यता कौन निर्धारित करता है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी कानून द्वारा संसद, डी केंद्रीय कैबिनेट। जिसका सही उत्तर है सी कानून द्वारा संसद। 47वां क्वेश्चन है, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? ए 133, बी 333, सी 533, डी 1033। जिसका सही उत्तर है डी 1033।
48वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित में किसका विकल्प होना है? ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896, बी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884, सी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। 49वां क्वेश्चन है, 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संस्थानों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। पहला, दोहरी नागरिकता। दूसरा, 18 साल की उम्र में सही मतदान। तीसरा, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। इनमें कौन से सत्य है? ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी इसमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है सी केवल 3। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी वन, सी स्टॉक एक्सचेंज, डी कृषि। जिसका सही उत्तर है बी 1। और दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको 50 MCQ बताया। यदि ये चैनल आपको पसंद है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।